हम युद्ध के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक ना। जी जी। इज़राइल और ईरान युद्ध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इजराइल ईरान युद्ध शुरुआत में परस्पर मतभेदों से शुरू हुआ, क्योंकि जो ईरान था वो हमास और हुतियों का समर्थक है, जिस वजह से प्रॉक्सी वार पहले से ही छेड़ा हुआ था। लेकिन अब ये युद्ध जो है शिया बनाम सुन्नी है। ईरान इजराइल तो सामने से दिख रहा है, लेकिन बिना सऊदी, ओमान और कतर के सहमति के बगैर ये युद्ध हुआ ही नहीं। ईरान ने बेशक उनके यहाँ जो अमेरिकन बेसेस थे उस पर हमला किया, लेकिन कभी उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। देखिए, और हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपको से। हम दो चार प्रश्न पूछने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ईरान इजराइल युद्ध धर्म युद्ध होता जा रहा है। नहीं, अभी भी ये धर्म युद्ध नहीं है। अभी भी अगर आप इसको देखें तो जिस रोज़ अभी जो सऊदी है और कतर है, ये दोनों ही चाहते हैं कि इस युद्ध का फुल एंड फाइनल हो जाए। मतलब शिया बनाम सुन्नी है। जी जी। जैसे कि और कुछ हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेरिटेज नहीं ना हो रहे हैं आप? ना ना ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, ईरान की फंडिंग जो लोग कर रहे हैं या ईरान के लिए जान देने की बात कर रहे हैं, आप क्या उनको कहना चाहते हैं? ईरान के लिए अगर अलग अलग देशों से मशीनर्स बनने की या फिर फंडिंग जो करने की लोग बातें कर रहे हैं, उनके लिए बस एक ही शब्द होना चाहिए जो कि भारत सरकार बोल सकती है। इनका ये कहना है कि भारत सरकार हमसे है, हमसे भारत सरकार नहीं, भारत सरकार से हम नहीं। तो इनको मैं बता दूं कि आपके और मेरे द्वारा ही चुना हुआ व्यक्ति पार्लियामेंट के अलग अलग पदों पे स्थापित हैं। तो इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग फंडिंग करना चाहते हैं या फिर ईरान की तरफ से जाना चाहते हैं, तो भारत सरकार का पहला कदम ये होना चाहिए कि उनके और उनके परिवार और सगे संबंधियों के तत्क्षण ही भारत की नागरिकता हटा दी जाए और वो यहाँ पे शरणार्थी भी नहीं उन्हें माना जाए। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि धर्म युद्ध कब होगा? ये पूरा ईरान इजराइल महायुद्ध के बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या? देखिए, धर्म युद्ध अब तक नहीं है। अब तक ये कम्युनिटी युद्ध है, ठीक ना, कम्युनिटी वार बोल सकते हैं। इसमें शिया बनाम सुन्नी है, जिसमें मेजॉरिटी जो सऊदी वाले हैं वो इस समय छुपे हुए हैं, सामने नहीं बैठे हैं। लेकिन ये धर्म युद्ध तब होता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चार्ली हेब्दो जो प्रकरण था, फ्रांस अगर किसी पक्ष के साथ आता है, टर्की अपने आप को इस खित्ते में खलीफा बनने के लिए ईरान से पहले बड़ा दावेदार है, और टर्की जिस साइड होगा तब ये धर्म युद्ध बनना शुरू होगा सिर्फ। अच्छा, हमें ये बता दें, सऊदी, ओमान और कतर का इस युद्ध में क्या रोल रह रहा है? सऊदी, ईरान, ओमान और कतर का जो रुख है और रोल है वो सिर्फ इतना है कि ये किसी भी तरह से खिलाफत नहीं चाहते हैं, खलीफा नहीं देखना चाहते हैं। ये सऊदी वाले जो हैं वो अपने बाद किसी को मुसलमान नहीं मानते। उनका जो कल्चर है उसमें सफ़ेद जो क्या बोलते हैं, सफ़ेद रंग को ज़्यादा महत्व दिया गया। उनकी शादियाँ देख लीजिए, सब देख लीजिए, मेहंदी हल्दी तक नहीं होती उनमें, और आपके यहाँ सब होती है। तो वो तो इनको मुसलमान तक नहीं मानते। ये कह लीजिए कन्वर्टेड मुस्लिम बनाम ओरिजिनल मुस्लिम है बस। और एक लास्ट प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, मोजेक डॉक्ट्रिन का तोड़ क्या है? देखिए, मोजेक डॉक्ट्रिन में एक और ये है क्या? मोजेक डॉक्ट्रिन जो फार्मूला है कि जैसे रेत के छोटे छोटे कणों को पिघला के शीशे का आकार दिया जाता है। ये अगर ये जब तक ये शीशा है तब तक ये मजबूत और न कायदे के बने रहते हैं, लेकिन ये दुखदाई तब ज़्यादा हो जाते हैं जब फर्श पे गिर के फूट जाते हैं। छोटे छोटे कणों में फिर से विभक्त हो जाते हैं। आप चलिएगा तो पैर वैर में चुप जाएंगे सब। इसका तोड़ आमतौर पे आप जानते हैं, जैसे होटल में कांच के शीशे या फिर जो भी टूट जाते हैं, इसको साफ कैसे किया जाता है। बड़े कणों को तो उठा के आप साफ कर सकते हैं, छोटों को जब साफ करने की बारी आती है तो पोछा आप देखें हैं, जूट के बोड़ों को भिगो के अब बस उसको ऐसे फैला के खींच देते हैं, सारे उसमें चपक के निकल जाते हैं। तो इसका तोड़ उसी तरह का कुछ है। ठीक। जी।